अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अभी सुबह के तकरीबन 10:30 बजे हैं और मैं नाश्ता करने के बाद ऊपर आई थी तो यहाँ पर अम्मी सुहाजना साफ़ कर रही थी और मैं भी फिर इन्हीं के पास ही बैठ गई थी और थोड़ा सा मैंने भी साफ़ करवा ही लिया था। और अभी ये फ़्रेश था तो इसीलिए अम्मी से कर रही थी जो। और अम्मी मुझे बता रही थी कि अगर इसे 1-2 दिन रख दिया जाए तो ये ख़राब होने लग जाता है, इसीलिए जैसे ही ये फ़्रेश हो तो इसे बस साफ़ करके और बॉयल करके तो फ्रीज़ कर लें। पहले भी हमने बॉयल करके फ्रीज़ किया हुआ है और अभी इस तरह से आसानी हो जाती है, वरना उसी दिन लें और ये सब बनाएं तो बस बड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर इस तरह की वेजिटेबल्स जो हैं वो हम लेके और पहले ही फ्रीज़ करके रख लें तो फिर जिस दिन बनाना हो तो बस उस दिन खाने में बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। सर्दियों में तो दिल करता है साग और सुहाजना तो हर टाइम फ्रिज में मौजूद हो और हम लोग ऐसे ही करते हैं कि फ्रीज़ कर लेते हैं, बस फिर जिस दिन दिल किया तो उसी दिन बना लेते हैं। और अभी तकरीबन 12:30 हो गए थे तो फिर मुझे हल्की हल्की सी भूख लगने लग गई थी। मैं नीचे गई और सैलेड का बाउल पड़ा था तो जो सैलेड बची हुई थी उसमें मैंने ये थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स कर लिया था और ये मैं इस टाइम ले लेती हूँ। अक्सर अगर मैं सुबह में सैलेड ना लूँ तो फिर मैं 12:30 बजे तक ले लेती हूँ। और मैं कोई वैसे वेट लूज़ के लिए डाइट नहीं कर रही क्योंकि मेरा वेट इतना है ही नहीं। मैं ये जो डाइट कर रही हूँ ये स्किन के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक्नी जो थे वो हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो जिस वजह से मैं ये डाइट ले रही हूँ और काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। मुझे फ़ीवर हुआ था तो फिर मैंने मेडिसन ले ली थी, तो जहाँ मैंने जिस डॉक्टर से मेडिसन ली वो थोड़ी हाई पोटेंसी थी जिस वजह से फिर मुझे एक्नी हो गई थी। और बस यही इशू था जिस वजह से फिर मैं वैसे भी चाह रही थी कि चलें हेल्दी ही है तो इस तरह से ले लेती हूँ मैं। और आज सिस्टर आई हुई थी क्योंकि उसने डेंटिस्ट के पास जाना था बच्चों के तीत वगैरह चेक करवाने के लिए, तो अम्मी के साथ जाना था फिर इसीलिए। और फ़िलहाल अम्मी सुहाजने को साफ़ करके और वॉश करके उसे बॉयल करने के लिए रख रही थी, तो जैसे ही वो फ्री होंगी फिर जाएंगी इनके साथ। और छोटी सिस्टर जो थी उसने इतनी देर में लंच बना लिया था, आज मैंने नहीं बनाया, आज छोटी सिस्टर ने बनाया है। और हम लोग तो ये चाह रहे थे कि आज हम मीट बना लें, मगर जो बच्चे हैं वो चिकन के अलावा और कोई भी मीट नहीं खाते, तो फिर सिस्टर ने कहा नहीं आज मीट ना बनाएं, आज आप ऐसा करें कि आलू ही बना लें जो बच्चों के फेवरेट भी हैं। तो फिर ऐसे ही किया कि वही बना लिए। वैसे तो हमने आलू फ्राई कर रहे थे, मगर जब मोहम्मद शाहजैन से पूछा कि आपने क्या खाना है तो आगे से उसने कहा कि शोरबे वाला सालन, और ये तो इसका फेवरेट है, मतलब कोई भी चिकन हो तो शोरबे में ही बनी हुई हो, उसका पतला पतला सा थोड़ा सा शोरबा हो। पता नहीं क्यों इसको बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी वाला सालन नहीं पसंद। और ये है डे 2 और आज संडे था, सैटरडे में सिस्टर आई थी तो बच्चों ने यहीं स्टे कर लिया था, बस वो मोहम्मद शाहजैन को ले गई थी साथ। और नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में वैसे भी आना था, संडे था, तो ये दूसरी सिस्टर भी आ गई थी और यहाँ पर हम लोग बैठकर अब नाश्ता कर रहे थे। दोनों सिस्टर्स ही आ गई थी तो बहनोई भी साथ में ही थे, बस जो जो चीज़ें थी हम लोगों ने वही कर ली क्योंकि अम्मी थी नहीं। और क्योंकि फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी तो अम्मी वहाँ गई हुई थी, बस अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद फिर मैंने संडे का कोई और क्लिप बनाया ही नहीं क्योंकि आज मैं बहुत अपसेट हो गई थी। एक तो आज मेरी बर्थडे थी और दूसरा वैसे शब मेराज भी था, बर्थडे मैं सेलिब्रेट तो नहीं करती। और तीसरा ये कि मेरे जो गोल्ड के इयररिंग्स थे सुबह से ये गुम हो गए थे और जब ये मिला तो इसमें से एक ही गुम हुआ था और ये जो था वो इस तरह से ख़राब हुआ था। अब ये जाएगा ज्वेलर के पास और फिर ही ठीक होगा। वैसे मैं हर मंथ बस इसे वॉश करवा लेती थी और ये तकरीबन 12 साल से ही मेरे पास है, मतलब मैंने पहने हुए हैं और बड़ी अटैचमेंट है मेरी इनके साथ, मेरी ये फेवरेट हैं। और ये अब ख़राब हो गए हैं तो मेरा इसीलिए ये दिल ख़राब था। और अम्मी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, तो मैं जाऊंगी तो ज्वेलर से ठीक करवा के ला दूंगी। बस फिर आज मैंने कोई और व्लॉग बनाया ही नहीं, कोई भी वीडियो शूट नहीं की। और मम्मी को यही कह रही थी कि सुबह सुबह बर्थडे वाले दिन मुझे यही सरप्राइज़ मिल गया, पहले तो ये गुम हो गए थे और फिर मिले तो इस हाल में। खैर ये है नेक्स्ट डे का, उससे नेक्स्ट डे का क्लिप मंडे का। और आज मैं सुहाजना बना रही हूँ क्योंकि आज अब्बू ने बोला था, मैं तो वैसे दाल कह रही थी मगर दाल अब्बू को पसंद नहीं तो इसीलिए, और अब्बू का दिल था कि नहीं आज सुहाजना बना दो, तो बस फिर मैं वही निकाल रही थी। वैसे भी अम्मी ने जो बना दिया था कल और फ्रीज़ भी कर ही दिया था तो बस उसी में से मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर सुहाजना, साग, मीट और चने ये सब कुछ ही फ्रीज़ हुआ है, चिकन का भी था और बीफ का भी, मटन का भी। तो अभी फ़िलहाल मैं चिकन में नहीं बना रही
क्योंकि अगर मैं चिकन में बनाऊँ तो फिर इसके साथ मुझे कोई और खाना बनाना पड़ेगा भाई के लिए। वैसे तो जब चिकन में कुछ बनाएँ तो भाई के लिए ऐसे आलू फ्राई कर देते हैं या गोभी, और आलू तो कल ही बना लिए थे, तो इसी वजह से इस टाइम घर में और कुछ मौजूद नहीं थी वेजिटेबल। तो या मैं भाई को कहती तो वहाँ से वो आ नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पर काम हो रहा है, घर जो बनवा रहे हैं, और अब्बू थे नहीं, बस मैं ही थी घर में। अम्मी जो हैं वो ममानी के साथ गई हुई हैं लाहौर, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरी ममानी के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, और उनके चेकअप के लिए गई हुई थी। बस फिर इसीलिए मेरे पास जो घर में मौजूद था फ़िलहाल मैं वही बना रही हूँ। वैसे मैंने भाई को बोला तो था कि अगर कोई और वेजिटेबल खानी है तो वो बता दो। उसने कहा नहीं, आप ऐसा करो, चिकन में ना बनाओ तो दूसरे मीट में बना लो। बस फिर मैंने ऐसे ही किया कि चिकन को रहने दिया। आज के व्लॉग के वॉइस ओवर में आपको पीछे से ट्रैफिक की बहुत आवाज़ें सुनाई देंगी, क्योंकि कभी बाइक्स गुजर रही हैं, कभी कोई होकर आ रहा है, और मैं वॉइस ओवर आज दिन में कर रही हूँ तो इसी वजह से। और मेरे व्लॉग अक्सर लेट भी इसीलिए हो जाते हैं कि मुझे वॉइस ओवर करने में मसला हो जाता है। मतलब दिन में करूँ तो इतनी पीछे से आवाज़ें आ जाती हैं कि मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई ही नहीं देती। तो इसी वजह से फिर मेरे व्लॉग्स लेट हो जाते हैं, कि जैसे ही टाइम मिलता है तो तभी मैं करती हूँ कि जब बाहर भी थोड़ी खामोशी हो और फिर मैं वॉइस ओवर करूँ। जो वॉइस ओवर मैंने 10 मिनट में कर लेना होता है, उसको करने में मुझे 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि हर एक बाइक वाले के गुज़र जाने के लिए मुझे वेट करना पड़ता है कि ये गुज़र जाए और तब मैं कोई स्टार्ट करूँ। खैर अब ये तो चलता ही रहेगा। और मैंने खाना भी बना ही लिया था, क्योंकि व्लॉगिंग मेरा शौक़ है तो इसीलिए। और मुझे जिस चीज़ का शौक़ होता है तो उस टाइम पे मैं वही करती हूँ। और इससे पहले मुझे टीचिंग का शौक़ था, तो मैंने अपना वो शौक़ भी पूरा कर लिया था, और अब मुझे व्लॉगिंग का है, तो इंशाल्लाह इसे भी मैंने आगे कंटिन्यू रखना ही है। यहाँ पर बस मैंने रायता भी बना ही लिया था, क्योंकि ये कल जब सिस्टर्स वगैरह आई हुई थी तो हमने ये बना कर रखा हुआ था रायते का, और फ्रीज़ नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा ही था, तो मैंने सोचा कि दोबारा जब बनाऊँगी तो फिर ही फ्रीज़ कर दूँगी। बस खाना बनाने के बाद मैंने यहाँ पर मिर्चें ले ली थी, सब्ज़ मिर्चें, इन्हें अच्छी तरह से धो के और खुश्क कर लिया था, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ हैलोपिनोज़ पिकल। और ये सिरके वाली मिर्चों का अचार होता है, बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से पहले सब्ज़ मिर्चों को आपने कट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने कोई भी एक जार ले लिया था, आपने कोई भी ऐसे ग्लास का जार ले लेना। मेरे पास ये जैम की बोतल थी जो फ्री पड़ी हुई थी, तो मैं इन्हीं को ही यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और गर्म पानी के साथ भी इसे वॉश कर लेना है, और फिर इसको खुश्क करने के बाद ही इसके अंदर आप ये सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। पानी नहीं हो इसके अंदर, खुश्क कर लीजिएगा। और इसी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ आपने भी ऐसे ही करना है अगर आप लोग डालें। और ये सिरके वाला अचार जो है बहुत ही अच्छा होता है। सिरके को यूज़ करना वैसे भी सुन्नत है, और इस तरह से चलें, ये अचार में भी होगा और हम लोग यूज़ भी कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 से 5 जबे लहसुन के शामिल कर दिए थे। लहसुन आपकी अपनी चॉइस पर है, अगर आप लोग शामिल करना चाहें तो कर दें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हाफ़ से बल्कि कम ही कप मैंने पानी का ले लिया था, और सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर पानी डाल दिया था, और इसके बाद मैंने इसमें सिरका शामिल कर दिया है। सिरका भी मैं जितना पानी लिया था उससे डबल मैं सिरका इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और आपने ये दोनों चीज़ें, पानी भी और सिरका भी, उसी पैन के अंदर ही डाल देना है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितनी चीनी शामिल कर दी थी, और ये थोड़ा सा ही नमक शामिल कर दिया था। बस इसे जैसे ही बॉईल आया मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया था। बस थोड़ा सा ही मैंने इसे ठंडा किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हो ये गर्म ही। और इसके अंदर मैंने इसे शामिल कर दिया था। चूल्हे पर इसलिए भी बनाया था कि थोड़ी सी चने चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी। बस इसी तरह से सिंपल से इसके अंदर शामिल कर देना है, और इसे मैं स्पून के साथ मिक्स कर लूँगी। आपने जो भी स्पून लेना है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो, मतलब पानी ना हो। वैसे तो पानी हमने इसके अंदर शामिल किया है, मगर जो दूसरा पानी है वो इसमें ना आ जाए, क्योंकि इसको तो थोड़ा सा हमने बॉयल कर लिया था सिरके के साथ ही। और जब भी आपने इसमें से इसे निकालना हो खाने के लिए, तो तब भी आप लोग खुश्क स्पून ही इसके अंदर डालेंगे, कोई भी पानी वाला स्पून नहीं इसके अंदर डालेंगे। बस ये 1-2 दिनों में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा, जैसे ये नीम गर्म हो जाए तो मैं इसे ढक के रख दूँगी। मिर्चों को मैंने ऊपर तक फिल नहीं किया था, क्योंकि मुझे बहुत तीखी लग रही थी इसीलिए। जैसे ही मैं पिकल बनाकर फ्री हुई तो बाहर ये मोंकी वाला जा रहा था। वैसे इसे देखकर तो बचपन की याद आ गई है कि बचपन में हम लोग अक्सर देखते थे, और काफ़ी टाइम से मैंने ये देखे भी नहीं थे मोंकी। कभी कैंट जाएँ तो वहाँ होते हैं, और अब तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे वहाँ पर भी नहीं दिखे। तो अचानक से ये बाहर से बस गुज़र रहा था, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। बस उसके बाद यहाँ पर मैं जा रही थी ऊपर लंच करने के लिए, क्योंकि आज सिस्टर और मैं ही, हम दोनों ही हैं घर में।
और अम्मी लाहौर हैं, देखें आज शाम तक तो उन्होंने आ जाना है वापस। तो बस अब यहाँ मैं लंच कर रही हूँ और सिस्टर जो थी इसने पहले ही कर लिया था। और ये मैंने बेबी ऑयल मंगवाया था, तो इसकी मैं प्राइस आज चेक कर रही थी। आया तो ये 2-3 दिनों से था, ये भी काफ़ी महंगा हो गया है और अब तो हर चीज़ ही महंगी हो गई है। और शाम में अब्बू ले आए थे ये कीवी, ये तो मेरे फेवरेट फ्रूट हैं और कीवी मुझे बहुत पसंद है। और जो फ्रूट मुझे नहीं पसंद है वो भी इसी की शक्ल का ही मिलता जुलता है। मुझे कुछ फ्रूट हैं जो नहीं पसंद है, ये स्पोडला फ्रूट, चीकू, मुझे ये नहीं पसंद, वो भी इसी की शक्ल का मिलता जुलता है। और जापानी फल पे मुझे नहीं पसंद, और जामुन जो है वो मैं बस कभी कभी खा लेती हूँ, मतलब इतने नहीं। और साथ में ऑरेंजेस भी ले आए थे। आज का व्लॉग इतना ही, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।